हेलो एवरीवन। मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 11th गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक गाइडेंस सर्विस इन स्कूल के एक टॉपिक के ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस पर डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाओं के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो ऑक्यूपेशनल व्यवसाय से जुड़े हुए, जिसको कि कलेक्ट करना, एकत्रित करना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत तो व्यवसाय सेवा के लिए विद्यार्थियों के लिए जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है, कलेक्ट की जाती है, वह निम्न प्रकार के हैं। तो पहला है नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन, यानी व्यवसाय का नाम। तो कौन कौन से व्यवसाय हैं, इन व्यवसायों के नाम की जानकारी एकत्रित की जाती है। तो प्रत्येक व्यवसाय का एक अपना विशिष्ट नाम होता है। जैसे आप इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, तो फिर वो भी हर इंजीनियरिंग का ही प्रत्येक संस्था अपने अपने हिसाब से अपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखती है, तो उससे जुड़े हुए नाम है। या फिर कोई वर्क क्षेत्र है, वहाँ कौन सी कंपनी है, उसका क्या नाम है। इस तरह का ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए व्यवसायों का नाम, कि कौन से व्यवसाय का क्या नाम है, इस सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन लिया जाता है। दूसरा है हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड द स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन वेदर गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि संगठन का नाम जो कि उस विशिष्ट व्यवसाय का है या प्रदान करता है, चाहे वो सरकारी में हो, निजी में हो, या फिर अपना कोई स्वरोजगार का हो। तो उसमें प्रत्येक संगठन का एक अपना विशिष्ट नाम होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि व्यवसाय का नाम के अंतर्गत कि इंजीनियरिंग है तो मेडिकल है, तो मेडिकल के अंदर हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग में ही। एक इंजीनियरिंग नाम कहने से उसके अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग फैकल्टी होते हैं। और फिर उसी तरह प्रत्येक इंस्टीट्यूट का भी अलग अलग नाम होता है। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना एक नाम होता है। जैसे हम यहाँ हैं तो हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कहीं रांची यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं उनके भी अपने विशिष्ट नाम हैं। तो वो कोई अगर अपना दुकान खोल के बैठा है तो उसका एक इंडिविजुअल उसने नाम दे के रखा है, तो संगठन का विशिष्ट नाम है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन लिया जाता है। नेक्स्ट है आवर्स ऑफ वर्क, तो काम का समय, कि कितने घंटे हम काम करना है। अगर आप किसी जॉब को सेलेक्ट करते हैं या किसी व्यवसाय को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें कितने घंटे का काम है और कौन सा टाइम में करना है, मॉर्निंग में करना है, डे में करना है, नाइट में करना है। तो इन सारी चीज़ों का भी इंफॉर्मेशन एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट है सैलरी ऑफर्ड, तो फिर वेतन की पेशकश। तो इसके अंतर्गत कितनी सैलरी है, इसकी जानकारी भी ली जाती है कि किस प्रोफेशन में कितनी सैलरी मिलती है, किस पोस्ट का क्या सैलरी है। इन सारी चीज़ों की जानकारी एकत्रित की जाती है। फिफ्थ में है अदर अलाउंस ऑफर्ड, तो सैलरी के अलावा भी अन्य भत्ते होते हैं, तो वो भत्ते क्या है और उसके अलावा वहाँ और क्या क्या वर्कर्स जो काम करते हैं उनको कंपनी या
सरकार प्रोवाइड करती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड ऑफर्ड, तो पुरस्कार की पेशकश, यानी कि अगर काम करने वाले व्यक्ति की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको फिर उस व्यवसाय में पुरस्कार का क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको किस तरह की पुरस्कार दी जाती है, क्या उसको प्रमोशन दिया जाता है या फिर उसके सैलरी में कुछ बढ़ावा दिया जाता है या एक अलग से कुछ उसको प्रोत्साहन के तौर पे दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों की भी जानकारी एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड फ्यूचर ऑफ अदर ऑक्यूपेशन, तो व्यवसाय का संवर्धन और भविष्य, प्रमोशन एंड फ्यूचर ऑफ द ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का संवर्धन और भविष्य। तो इसमें क्या है कि व्यवसाय में जिस व्यवसाय में आप जुड़े हैं या जिस व्यवसाय आप चुनने के लिए आप सोच रहे हैं, तो उस व्यवसाय से संबंधित उसके क्या स्कोप है, उसमें वो कितना आगे भविष्य में वो डेवलप हो सकता है, उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, उसके क्या फ्यूचर है, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती के तरीके। तो अलग अलग व्यवसायों में अपने भर्ती के तरीके, उनको लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हर प्रोफेशन में कैसे आप किस प्रोफेशन में क्या भर्ती के तरीके हैं, जैसे अगर बिहार पुलिस के लिए आप जाते हो या सेना के लिए जाते हो तो सबके भर्ती के तरीके अलग हैं। पुलिस में जाने के लिए दौड़ लगाना, फिजिकल फिटनेस देना, उसके बाद मेडिकल टेस्ट पास करना, रिटन पास करना, बहुत सारे हर जगह के अपने अपने अलग अलग मानक रखे हुए हैं। तो उनकी जानकारी भी एकत्रित की जाती है। रिटायरमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की आवश्यकताएं। तो जो व्यवसाय हम देख रहे हैं या हमने सोचा है कि चलो हमको अब किस विशिष्ट व्यवसाय में जाना है, तो वहाँ क्या आवश्यकताएं हैं, वहाँ आप उसमें फिट बैठ रहे हैं या नहीं, या वहाँ उसने अपने क्या क्वालिफ़िकेशन रखे हैं, क्या एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन का डिमांड है, इन सारी चीज़ों क्या नॉलेज मांग रहे हैं, क्या प्रशिक्षण चाहिए, इन सारी चीज़ों ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ जानकारी एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है एज और सेक्स, तो प्रत्येक व्यवसाय में एक आयु का भी मानक होता है कि कहीं आपको 35 तक ही है, किसी व्यवसाय में आप जाएंगे तो 26, जैसे कि अगर एनडीए में जाना है तो उसमें 24, 26 का ये रखा जाता है। फिर कैटेगरी वाइज जाति के अनुसार भी कुछ प्रेफरेंस मिलते हैं। तो उन सारे लिंग के हिसाब से भी कि अगर महिला है तो उनको कुछ आरक्षण है, तो इन और कितने आरक्षण है, तो इन सारी चीज़ों की भी जानकारी एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन में भी दो तरह की बात होती है कि एक तो पहला कि वांछनीय, जिसको ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वो आप क्वालिफ़िकेशन का एक्स्ट्रा डिमांड भी होता है तो वो आप में हो भी ना भी हो, और कुछ एसेंशियल जो आवश्यक होता है, जैसे टीचर्स के अभी जॉब की वैकेंसी निकली है तो उसमें दिया हुआ है कि बीएड होना है, फिर टीचर्स ट्रेनिंग आपको जो टीटीई के एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं उसमें आपको पास करना है, तो ये आप तो करते ही हो। साथ में अगर किसी ने एमएड किया है या उसके पीएचडी की है तो उसके लिए अगर बहुत जगह के वैकेंसी में ऐसा होता है कि अगर
किसी ने एक्स्ट्रा कुछ किया है तो उसको पहले चांस मिलता है कि उसको जॉब दिया जाएगा। तो अगर दो सेम क्वालिफ़िकेशन के आते हैं और उसमें दूसरे दो पास कर जाते हैं सेम मार्क्स से, तो उसमें अगर किसकी एक्स्ट्रा नॉलेज है तो उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो आवश्यक दोनों के लिए एक क्राइटेरिया रखा हुआ था कि बीएड पास होना है, टीटी पास दोनों को करना है, लेकिन अगर सामान्य योग्यता आई तो उनकी वांछनीय कुछ स्पेसिफिक देख के उसको जॉब में रखा गया। तो फिर ये सब भी कि वहाँ क्या प्रेफरेंस मिल रहा है और आवश्यक क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी एकत्रित करना ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस का एक टाइप होता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। फिजिकल फिटनेस यानी कि प्रशिक्षण और अनुभव और शारीरिक फिटनेस। तो प्रशिक्षण और अनुभव आप उस ऑक्यूपेशन में कितने जैसे कि अभी आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी कॉलेज के लिए प्रिंसिपल का निकलता है तो वहाँ पर आपने ट्रेनिंग किया है, आपने एमएड किया है या आपने पीएचडी की है, तो उसके साथ भी अगर कोई प्रिंसिपल के पद पे जाना चाहता है तो वहाँ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो फिर प्रशिक्षण के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है, शारीरिक रूप से आप फिटनेस क्या है, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी लेनी होती है, चाहे वो स्टूडेंट से हो या फिर व्यवसाय से जुड़े हों, ताकि आप जो ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं उसके अनुसार योग्यता, उसके अनुसार शारीरिक फिटनेस है कि नहीं या अनुभव है कि नहीं, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑफर ट्रेनिंग फॉर द ऑक्यूपेशन। मतलब संगठन के नाम जो व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो अगर किस व्यवसाय के लिए प्रत्येक अपने व्यवसाय का अपना एक रिक्वायरमेंट, एक अपना आवश्यक क्वालिफ़िकेशन होता है, प्रशिक्षण होता है, तो उस प्रशिक्षण के लिए उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण कहाँ कहाँ आप ले सकते हैं, तो उस संगठन का नाम, उस संगठन की जानकारी एकत्रित किया जाता है जिससे कि बच्चों तक उसको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है स्टाइपेंड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो बहुत ऐसे प्रोफेशन होते हैं या बहुत ऐसे ट्रेनिंग कोर्स होते हैं जिसमें कि स्टाइपेंड दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो किस व्यवसाय में या किस प्रशिक्षण के अंतर्गत कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो उस आप जो प्रशिक्षण लेने जाना चाहते हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम का, कितनी अवधि तक आपको वो ट्रेनिंग करना है, जिसके लिए उसमें कितने आपको समय देकर आप अपने क्वालिफ़िकेशन को ले सकते हैं। तो जैसे बीएड के लिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 साल की ट्रेनिंग अवधि कर दी गई है, जो कि पहले 1 साल की हुआ करती थी। तो उसके साथ ही अभी इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर ये 4 साल का किया जा रहा है, तो जिसमें डिग्री के साथ 11 के बाद 12th के बाद ही इसमें आपको एडमिशन लेके आप डायरेक्ट एक डिग्री ले सकते हैं जो बीए और बीएड कंबाइंड होगा। तो ये सब जानकारी भी व्यवसाय सूचना के अंतर्गत एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट है पोस्ट रिटायरमेंट्स बेनिफिट। फिर किसी पोस्ट में किसी जॉब के लिए अगर आप प्रशिक्षण लेने वाले हो और उस जॉब में आप जाना चाहते हो, तो फिर उस जॉब
के बारे में आपको बहुत चीज़ों की जानकारी होती है। उसके अंतर्गत एक ये भी आवश्यक सूचना इकट्ठा करना होता है कि उसमें रिटायरमेंट की क्या बेनिफिट्स हैं। आप जब रिटायर करते हो तो फिर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और फिर उसके अनुसार किसी जॉब को सेलेक्ट करने में भी सहूलियत होती है, या आपको उसके प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपको उसके लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स पता है तो फिर आप उसमें काफ़ी में अपना एफर्ट लगाते हैं। तो इसलिए रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी किसी व्यवसाय के लिए क्या है, इसकी भी जानकारी एकत्रित करना व्यवसाय सूचना का एक टाइप्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्री कंडीशन फॉर लिविंग द जॉब, नौकरी छोड़ने के लिए पूर्व शर्तें। तो नौकरी छोड़ने के पूर्व शर्तें की जहाँ तक बात है तो नौकरी छोड़ना से तात्पर्य है कि अगर आप किसी जॉब में हैं और आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको ये पहले से पता कर लेना पड़ता है कि आप उस जॉब में अगर जाने वाले हैं तो उसको अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको क्या कंडीशन उस व्यवसाय में रखा गया है। जैसे कि अभी किसी ने इंजीनियरिंग किया या किसी ने बीएड किया और वो उसकी प्लेसमेंट हो जाती है, तो बहुत सारे प्लेसमेंट जो लेते हैं वो कंपनी वो क्या एक बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि कम से कम आपको 2 साल हमारे यहाँ काम करना है। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप उसके पहले छोड़ना चाहते हो तो कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर आप छोड़ना चाहते हो तो मैंने जो आप इतने पैसे आपको पे करने होंगे या आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का। तो वो सारी चीज़ आपको जॉब आप पहले से पता कर लेने से बेहतर होता है कि बाद में किसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। कि आपको अगर कंडीशन पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन सोच समझ कर ले पाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल फ्यूचर ऑफ द ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की विशेष विशेषताएं। तो इसके अलावे और भी प्रत्येक व्यवसाय के अपने कुछ और विशेषताएं, कुछ एक्स्ट्रा क्या है उसके अंदर, वो सारी चीज़ों की जानकारी भी व्यवसाय सूचना के अंतर्गत एकत्रित की जाती है और बच्चों तक इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह की जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की जाती है और उन्हें व्यावसायिक जानकारी संग्रह शोध भी कहते हैं। तो हम इसके विभिन्न जानकारी और स्रोत कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने इसके टाइप्स को देखा कि एक ऑक्यूपेशन के लिए हमें क्या 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 जानकारी, डिसीज़न लेने के लिए हमको कौन कौन सी जानकारी की आवश्यकता होती है, और व्यावसायिक सूचना सेवा के अंतर्गत सारी जितने भी टाइप्स हैं उन सारी जानकारी को एकत्रित की जाती है और फिर ये बच्चों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि बच्चों को अपने भविष्य के लिए, जॉब के लिए या व्यवसाय के लिए डिसीज़न लेने में काफ़ी मदद मिलती है। थैंक यू।